अपोजिशन का अचानक गैर मामूली तौर पर मुत्तहिद होना, लेकिन ऐवान में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। ये एक रूटीन का मामला लग रहा है आपको या पसे पर्दा कुछ और हक़ाइक़ है? देखिए, जब आप अपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं तो दो चीज़ें हैं कि अपोजिशन का रोल क्या होता है जमहूरी सिस्टम के अंदर और पाकिस्तान की अपोजिशन ने अपना किरदार क्या अदा किया है। एक मौसर और मजबूत अपोजिशन जो होती है उसका ये काम नहीं होता कि जी हुकूमत को गिराना है, हटाना है या घर भिजवाना है, कि ये उतनी ही मराहत लेते हैं जितनी हुकूमती अरकान की होती हैं। और ये फैसला तो लोग करते हैं ना कि किसको आपने हुकूमत का रोल देना है, किसको आपने अपोजिशन का देना है। और आज की अपोजिशन माजी के अंदर हुक्मरान रही है, दोनों बड़ी पार्टीज़ हुकूमतों का हिस्सा रही हैं। हो सकता है आज वाली हुकूमत जो है कल को अपोजिशन बने, तो बात है कि इनको अपने बड़े दिल करने चाहिए। अपोजिशन का एक बड़ा रोल होता है और मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि बात है कि क्या आज की अपोजिशन ने जो पाकिस्तान के सुलगते इश्यूज़ हैं जिनकी अभी बात की जा रही थी, एजाज साहब जिन दुखती रगों पे हाथ रख रहे थे, उसमें असल काम तो अपोजिशन के करने का था कि अपोजिशन ने उसमें किस हद तक अपना रोल अदा किया। और वो जो बाहर मैदानों से निकल के वो ऐवानों के अंदर वापस आए थे और वहाँ पर उन्होंने एक सफबंदी की थी, तो ये वहाँ पर कोई बड़ा अपसेट नहीं था होना। वो नंबर्स तो सबके सामने थे और अपसेट होता तो मैंने आपको याद होगा जब उन्होंने मुश्तरका इजलास दोबारा बुलाया था तो मैंने उसी वक्त कहा था कि मुश्तरका इजलास बुलाने का मतलब ही ये है कि उनके नंबर्स पूरे हो गए हैं। और वो जो आज भी दिलावर खान ग्रुप, देखिए बात ये जहाँ के ग्रुप होते हैं ना, ये अक्सरियत के साथ ही जाते हैं। अच्छा। अब आ जाए अपोजिशन की तरफ कि जी बात है कि अपोजिशन ने जो पाकिस्तान के अवाम के सुलगते इश्यूज़ हैं, जो मसाइल ज़्यादा लोग हैं, जो महंगाई ज़्यादा लोग हैं, क्या उनकी वो आवाज़ बनी है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक धरना दिया, उसके बाद अपोजिशन ने एहतजाजी जलसों का ऐलान किया कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की अपोजिशन भी जिस तरह हुकूमत अपनी अदम कारकर्दगी की वजह से एक्सपोज हुई है, तो पाकिस्तान की अपोजिशन भी अपनी साख के बहरान से दो चार है। इसमें तो कोई दो राह नहीं ना कि कराची से लेकर खैबर तक लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन के एहतजाज का हिस्सा क्यों नहीं बनते? इसका मतलब लोगों के अंदर उनकी वो साख नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये हमारी आवाज़ नहीं बन पाएंगे, इनके अपने सियासी मफादात हैं। अब आप आ जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, देखें बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब का अगर आप पार्लियामेंट के अंदर रोल देखें तो वो सारी अपोजिशन को समेट के पार्लियामेंट के अंदर ले गए। अब वहाँ पर उनको मतलूबा नताइज मिल पाए या नहीं पाए, वो सिस्टम का हिस्सा तो बने हैं। वो तो पहले दिन से ये कह रहे हैं और मैंने तो आपको कहा था कि वो कोई इन हाउस चेंज नहीं चाहता। अच्छा। वो जो माजी की आसिफ जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी, बड़े धरने और लॉन्ग मार्च हुए, 5-5 साल तो उनके पूरे करवा दिए गए। और ये 5 साल की मुद्दत पे तो खुद सियासी कुव्वतों को बैठ के सोचना चाहिए। देखें 3 साल 4 साल ये खुर्शीद शाह साहब ने आज से कुछ साल पहले ये तजवीज़ दी थी कि ये मुद्दत 4 साल कर दी जाए, इसलिए कि जो हुकूमतें टेक ऑफ करती हैं वो तो शुरू में कर जाती हैं, जो उन्होंने अपने प्लस पॉइंट होते हैं। आज तक मुझे तो नहीं पता कि इनका कोई ऐसा प्लस पॉइंट जो लोगों को अपील करता हो। बात है कि इनके आने के बाद लोगों की जिंदगी अबतर हुई हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत बढ़ी है। पाकिस्तान के अंदर जो इंतजामी इस्लाहत होनी थी उसकी बजाय ये जो पंजाब में एजाज साहब में जिक्र करते हैं जेलम के पुल का, भाई यहाँ तो हुकूमत ही मैटर नहीं करती थी, मसला लाहौर का था, भुगतना इस्लामाबाद को पड़ा और फिर आपने वापस लाहौर को भेज दिया। देखें ये है कि अपोजिशन भी अगर हुकूमत नाकाम है तो अपोजिशन भी पूरी तरह से नाहल है। और ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान की सियासत में लोगों के अंदर मायूसी पैदा कर रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब या फजलुर रहमान साहब वो तो ये चाहते हैं कि जी हुकूमत को तलपट किया जाए, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब वो तो दोनों कोई गैर मामूली सूरत हाल तारीख करने के भी खिलाफ है। और वो जो कहते हैं जी सिलेक्टर और सिलेक्टेड, मैं तो अब जो देख रहा हूं कि जिसको आप सिलेक्टेड कहते हैं आप तो खुद सिलेक्टेड बनने की दौड़ में शामिल है। अच्छा। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी पहले भी वो जो ताकतवर तबकात है उनके साथ राजो न्याज में, और उन्होंने तो पीडीएम को भी पीठ दिखाई थी। ये सब कुछ ऐवान के अंदर था। पाकिस्तान के लोगों के नुमाइंदा जो उनके जज्बात है, एहसासात हैं, उनके मसाइल हैं, उनके इश्यूज हैं, उस पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने उनके जख्मों पे मरहम रखने की बजाय मैं समझता हूँ नमक छिड़का है। लोग मायूस हुए हैं। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज है दुनिया के जमहूरी माशरों में। अपोजिशन जो है वो ऐवानों के अंदर भी बात करती है जहाँ पर भी। और इमरान खान साहब ने देखें उन्होंने जो अपोजिशन की थी, आज की अपोजिशन ने तो वो भी नहीं की।
वो तो सिविल नाफरमानी की बात करते थे, वो तो बिल जलाते थे, याद करें वो तो हुंडी के जरिए पैसे भिजवाने की बात करते थे। इनमें तो उतना भी दमखम नहीं है। जब बात है कि पॉलिटिकल फोर्सेस कमजोर होती हैं तो फिर उनकी यही सूरत हाल होती है जो आज आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप भी ये कहेंगे नालायक और नाअहली की वजह बनी ऑपोजिशन की पसपाई ऐवान में, या जो राना सनाउल्लाह साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं वो सच है? देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये तो आपने सुना है ना। जी। तो लिहाजा अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते पाकिस्तानी सियासत में, तरीका ये कह दीजिए फलां ने वो उन्होंने किया है। अच्छा। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है पाकिस्तान की सियासत का। और देखिए, असम्बलीज़ में ऊंच नीच चलती है, जिस किस्म की हमारी हुकूमतें हैं, जिस किस्म की हमारी सियासी जमातें हैं। और दूसरा ये है कि चूँकि हमारा सिस्टम चलता है पेट्रनेज पे, कि हर कोई फ़ायदा लेना चाहता है। MNA MPA भी फ़ायदे के चक्कर में होते हैं कि डेवलपमेंट फ़ंड मिल जाए, तो उसमें नाराज़गियाँ भी जल्दी होती हैं और सुलह भी जल्दी होती हैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जो तज्जिया करते हैं, वो ये है कि जब ये चीज़ें ट्रांजिशन में हो, ऊंच नीच हो, तो तज्जिया ख्वाहिशात की बुनियाद पे नहीं करते। सलमान साहब, तज्जिया हकीकत सामने रख के की जाती है कि भाई आप दूसरा ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें ना। पार्लियामेंट इससे पहले आपके यहाँ 88 से 99 तक पार्लियामेंट काम करती रही है, और उसके अंदर इसी किस्म के मनाजिर, इसी किस्म की सिचुएशन, इसी किस्म के बयानात आपको मिलेंगे। आप यूं करें ना, 1990-91 का अखबार उठा लें, उनके ज़रा पढ़ें जो असम्बली के अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है। 89 में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेनज़ीर के ख़िलाफ़ हुआ था, ज़रा उसके इर्द गिर्द की कहानियाँ पढ़ें और फिर आ जाएं आज के ज़माने में जो अब ये हुआ था, यानी जॉइंट सेशन से पहले जो हम सुन रहे थे, गई हुकूमत, कुछ बस होने ही वाला है। फैसला हो गया, बस वो जो है बंदा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो ये है कि ये बातें पहले भी हुई हैं। तो लिहाजा चूँकि हम तज्जिया ख्वाहिशात की बुनियाद पे करते हैं, लिहाजा तज्जिया सिर्फ एक महदूद से पैराए में 4 दिन के कॉन्टेक्स्ट में हम कर रहे होते हैं। लिहाजा ये चीज़ें हैं। देखिए, हुकूमत की डेफिनेटली कामयाबी इस तरह है कि जो प्रेडिक्शंस हमारे पॉलिटिकल पंडित कर रहे थे, वो प्रेडिक्शंस पूरी नहीं हुई। 1 पेज वाली इस 1 पेज का मैं कभी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा। कभी फैयाज साहब को टारगेट कर रही है बार बार। नहीं, नहीं, 1 पेज का लफ्ज़ मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल करता कि ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। कभी बात होगी तो फिर आपको बताऊंगा कि मसाइल क्या होते हैं ये जिसको आप 1 पेज कहते हैं। देखिए, तो उसमें होता ये है कि ऐसी सूरत हाल में इस वक्त हुकूमत का वक्ती मसला हल हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हुकूमत की मौजूद हैं। और इस अपोजिशन का ये है कि अपोजिशन की जो एक हौसला बढ़ा था, वो अपने आप गलत फहमी अपने बारे में पैदा हुई थी जिसका बेसिस नहीं था। लेकिन ये ठीक है, वो अपनी तरफ से प्रेडिक्शंस वो कर रहे थे, चूंकि वो पूरी नहीं हुई तो आखिर ये कैसे कह सकती है अपोजिशन के हम नाकाम हो गए? कौन सी पार्टी ये जो एडमिट करने को तैयार है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो? लिहाजा फिर क्या है, मैं तो काम ठीक कर रहा था, वो फलां ने आग टांग अड़ा दी और मेरा गड़बड़ हो गया। वो तो उनको बचाने के लिए पहले अमेरिका की बात हुआ करती थी। आजकल हम अमेरिका की बात नहीं करते, जो बचाने के लिए आते हैं हम वो मुल्क के अंदर ही ढूंढ लेते हैं। पहले हम 7 समुंदर पार अमेरिका कहते थे, जी वो अमेरिका ये नहीं चाहता इसलिए नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा छोड़ के अपोजिशन को अगर हुकूमत को जिच करना है, तो जो हुकूमत जिन मामलात में नाकाम समझी जाती है, जो इकोनॉमी के मसले हैं मैक्रो और माइक्रो लेवल पे, प्राइस हाइक के मसले, इसका कोई मुतबादिल तो तजवीज़ कर देना। हमें ये कहें कि हुकूमत यहाँ नाकाम हुई है, हमारे पास ये हल है। अगर हमारी हुकूमत होती तो हम इस मसले को इस तरह ट्रीट करते, ये अगर हल दें तो लोग उनकी तरफ आएंगे। इस वक्त लोगों में अदम वाबस्तगी है, नाउम्मीदी है, और नाउम्मीदी दोनों तरफ है। सिर्फ